आज का मेंस का मॉडल क्वेश्चन जो है, भारत निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर वर्ष 1990 के बाद के चुनाव सुधारों के प्रभाव तथा लोकतांत्रिक शासन में उनके निहितार्थ का विश्लेषण कीजिए। ये प्रश्न है। भारत निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर वर्ष 1990 के बाद के चुनाव सुधारों के प्रभाव तथा लोकतांत्रिक शासन में उनके निहितार्थ का विश्लेषण कीजिए। फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। चुनाव सुधार देश के लोकतांत्रिक ढांचे को आकार देने, चुनावी प्रक्रिया की अखंडता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण है। भारत में वर्ष 1990 के बाद के युग में भारत निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली और समग्र लोकतांत्रिक शासन को मजबूत करने के उद्देश्य से दूरगामी सुधारों की एक श्रृंखला के साथ एक ऐतिहासिक परिवर्तन देखा गया। इलेक्शन कमीशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसमें 3 मेंबर होते हैं। इलेक्शन कमीशन में 3 मेंबर होते हैं। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, तो टोटल 3 होते हैं। भारत के जो इलेक्शन कमीशन है, इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी। और जो पहले इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन जो थे पहले इलेक्शन कमिश्नर थे। अब जो है इस क्वेश्चन का मेन पार्ट जो है उसको देखते हैं। वर्ष 1990 के बाद के चुनाव सुधारों का प्रभाव क्या रहा, उसको इस क्वेश्चन में मेंशन करना होगा। भारत निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली, सबसे पहले उसको लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम जो है वर्ष 1992 में संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में धारा 61A शामिल की और ईवीएम के उपयोग को वैध बनाने एवं चुनाव में उनके उपयोग का मार्ग प्रशस्त करने वाले नियम बनाए। इलेक्शन कमीशन ने वर्ष 1998 में व्यापक रूप से ईवीएम का उपयोग शुरू किया। इलेक्शन कमीशन जो है 1998 से व्यापक रूप से ईवीएम का प्रयोग शुरू किया। वहीं अगर ईवीएम जो पहली बार प्रयोग किया गया था, वैसे तो इसका 1998 में व्यापक रूप से शुरू हो गया था, लेकिन जो पहली बार ईवीएम का प्रयोग हुआ था किसी इलेक्शन में, वह हुआ था 1982 के केरल इलेक्शन में। लेकिन 1998 से इसे व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने लगा। जयललिता और अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग 2002 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल संवैधानिक रूप से वैध है। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल सिस्टम यानी कि वीवीपैट वर्ष 2013 में केंद्र सरकार ने संशोधित चुनाव संचालन नियम 1961 को अधिसूचित किया, जिसे इलेक्शन कमीशन को ईवीएम के साथ वीवीपैट का उपयोग करने में सक्षम बनाया गया। जैसे कि अब इलेक्शन हम करते हैं तो एक तो ईवीएम होता है, उसी के बगल में जो है एक वीवीपैट होता है। ये वीवीपैट जो है, इसमें आप जिसको वोट करते हैं तो इसमें उसका सिंबल और नाम दोनों दिखता है कि आप किसको वोट किए हैं, और ये कुछ सेकंड के लिए दिखता है। एडीआर बनाम भारत निर्वाचन आयोग 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से 5% सत्यापन के साथ वीवीपैट के उपयोग की वैधता को बरकरार रखा। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा के सत्ते व कार्यकाल की अवधि। अधिनियम 2023 ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति की स्थापना की, जिसमें प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एवं विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने अनूप वर्णवाल बनाम भारत संघ मामले में चुनाव सुधार पर दिनेश गोस्वामी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, दिनेश गोस्वामी समिति 1990, चुनाव सुधार पर ये बना था दिनेश गोस्वामी समिति 1990, और विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट 2015 की सिफारिश पर जोर दिया गया था। इन रिपोर्टों में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं विपक्ष के नेता के साथ एक समिति पर प्रस्ताव रखा।
लोकतांत्रिक शासन के संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर समय पर आवंटन, चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर समान समय के आवंटन को लेकर इलेक्शन कमीशन अधिसूचना 2003 ने राजनीतिक चर्चा को लोकतांत्रिक बना दिया, जिससे विविध आवाज़ों और दृष्टिकोणों को मतदाताओं तक पहुंचाने की अनुमति मिल गई है। इस प्रावधान ने पक्षपातपूर्ण मीडिया के प्रभाव को कम कर दिया है, मतदाताओं के बीच उचित निर्णय लेने को बढ़ावा दिया है। अब जो है इस इलेक्शन में एक नोटा का उपयोग होता है। नोटा यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। नोटा को वर्ष 2013 में चुनाव में पेश किया गया था, जो मतदाताओं को मतपत्र की गोपनीयता बनाए रखते हुए किसी भी उम्मीदवार को वोट देने से पहले परहेज करने की क्षमता प्रदान करता है। यानी कि अगर जितने मेंबर खड़े हैं किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो आप इनमें से अगर किसी को पसंद नहीं करते हैं तो आप नोटा दबा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को मतपत्रों और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दोनों के उपयोग में से कोई नहीं यानी कि नोटा विकल्प शामिल करने का निर्देश दिया। ये 2013 में हुआ था। एग्जिट पोल पर प्रतिबंध जो है, चुनाव में एग्जिट पोल पर प्रतिबंध जो है वर्ष 2009 का एक प्रावधान लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान अंतिम चरण का मतदान समाप्त होने तक एग्जिट पोल आयोजित करने एवं प्रकाशित करने पर प्रतिबंध लगाता है। एग्जिट पोल मतदाता के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे चुनाव के शुरुआती चरण में एक दल के हावी होने पर रुचि आधारित मतदान से जन आधारित मतदान की ओर बदलाव हो सकता है। यानी कि एग्जिट पोल जैसे कि इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, वोटिंग हो रहा है, उसी समय जो मीडिया होती है एग्जिट पोल बताना शुरू कर देती है। तो लोग क्या होता है कि किसी पार्टी के प्रभाव में आकर के वोटिंग करना शुरू कर देते हैं। अब मान लीजिए कांग्रेस है और एक तरफ बीजेपी है। अगर बीजेपी के पक्ष में मीडिया ये करना शुरू कर देती है कि बीजेपी जीत रही है, तो जो और लोग बचे हुए हैं वोटिंग करने के लिए, उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा वोट तो बेकार जाएगा अगर हम कांग्रेस को वोट कर दिए। तो एग्जिट पोल देख करके क्या करते हैं, पहले क्या करते थे कि किसी विशेष पार्टी को जो जीत रही है, जो विनिंग कैंडिडेट है, जो जीत रही है, उसी को वोट देना शुरू कर देते थे। तो इसीलिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मतदाता भागीदारी और आत्मविश्वास में वृद्धि, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल और मतदाता हेल्पलाइन जैसे मतदाता सुविधा उपायों ने मतदाता जागरूकता एवं सहभागिता में सुधार किया है, जिससे मतदान प्रतिशत में वृद्धि हुई है। अब जो इसका एक निष्कर्ष छोटा सा लिखते हैं। वर्ष 1990 के बाद के चुनाव सुधारों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कार्य प्रणाली में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिससे यह स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए सशक्त हो गया है। हालांकि इन सुधारों का लोकतांत्रिक शासन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, लेकिन मौजूदा चुनौतियां एवं चिंताएं जैसे कार्यकारी हस्तक्षेप, चुनाव में धन की शक्ति तथा तकनीकी कमजोरियां बनी हुई है, जिन्हें भारत के लोकतांत्रिक ढांचों को और अधिक मजबूत करने के लिए संबोधित करने की आवश्यकता है। 1990 से पहले जब ईवीएम नहीं था, ईवीएम इलेक्शन में यूज नहीं हो रहा था, तो पर्ची से वोटिंग होता था और उससे क्या होता था कि ज़्यादातर वोट बूथ कैप्चरिंग ज़्यादा होता था। जो बाहुबली होते थे वो क्या करते थे, या जो पैसे वाले होते थे वो उस वोट को कैप्चर करके और सारे अपने पक्ष में वोट डलवा देते थे। लेकिन ईवीएम आने से बहुत ज़्यादा हद तक इस चीज़ों को अब मतलब ना के बराबर होता है, कहीं भी ऐसा नहीं होता। हाँ, कुछ क्षेत्रों में अभी भी देखने को मिल जाता है कि पूरे बूथ को कैप्चर करके और खुद ही एक पर्सन वोटिंग डाल देता है। लेकिन अब जो है बहुत अच्छे तरह से इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को सुधार कर लिया है और 1990 के बाद से बहुत ही ज़्यादा सुधार हुआ है।